हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने जो है यहाँ से टेली कंप्लीट कोर्स का यहाँ से हमने लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें बेसिक एडवांस आपको सिखाया गया है। और हमने जो अभी तक से लगभग 5 वीडियो यहाँ से अपलोड कर दिए हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, जो कि आप जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं। लिंक जो है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। वहाँ से जो है जाके आप चेक कर सकते हैं। और लास्ट जो हमारा क्लास था, यह बेसिक एंट्रीज़ के ऊपर था, जिसके अंतर्गत जो है आपको बेसिक एंट्रीज़ के बारे में बताया गया था, जिसमें आपको कॉन्ट्रा वाउचर बताया गया है, पेमेंट वाउचर बताया गया और रिसिप्ट वाउचर जो है ये बेसिक में बताया गया है। तो वह वीडियो भी जो है आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। और आज का जो हमारा वीडियो है यह इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर है। हमने जो है ये सेल परचेज़ के बारे में बताया गया था कि नेक्स्ट वीडियो जो है सेल परचेज़ के ऊपर हो सकती है करके। पर सेल परचेज़ के लिए जो है आपको इन्वेंट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम सीखेंगे कि स्टॉक कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, यूनिट ऑफ मेजर कैसे क्रिएट करते हैं। और सबसे जो मेन है वह है एचएसएन कोड के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हर प्रोडक्ट में जो है एचएसएन कोड लगता है। उसके बारे में जो है आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं अपनी वीडियो पे। ओके, तो सबसे पहले यह देखते हैं कि इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री का मतलब होता है बिजनेस में मौजूद सारा माल, जैसे कि गुड्स, प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, इसको जो है इन्वेंट्री बोला जाता है। ओके, और इन्वेंट्री ग्रुप क्या होता है, जैसे कि आप इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे तो यहाँ से आपको शो होता है स्टॉक ग्रुप। ओके। ओके, सॉरी, इसको हम टाइपिंग मिस्टेक कर दिए हैं। ये जो स्टॉक ग्रुप है, तो स्टॉक ग्रुप का मतलब होता है कि आइटम को कैटेगरी में बांटना है, जैसे कि टीवी, फ्रिज, यह सभी चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आती हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वह कैटेगरी हो जाता है। और साथ ही जैसे कि इसमें ग्रोसरी है, जिसके अंतर्गत जो है चावल, आटा, दाल, यह सभी चीज़ें जो है ग्रोसरी के अंदर आती हैं। और साथ ही जैसे कि क्लोथिंग के अंतर्गत जैसे हम देखते हैं, तो उसके अंतर्गत भी जो है बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो यह जो है यह कैटेगरी होता है जो स्टॉक ग्रुप है, वो हम सीखेंगे। उसके बाद जो है स्टॉक आइटम जैसे कि क्या क्या सामान है, वो सभी सामान जो है उसके अंतर्गत आते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, राइस हो गया, शर्ट हो गया, जो कि इन तीनों का एग्जांपल दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं, स्टॉक आइटम तक हो गया। नेक्स्ट जो है यूनिट ऑफ मेज़र, यह क्या होता है। यह जो है यह किसी सामान को हम किस में माप सकते हैं वह है, जैसे कि किलोग्राम में हम करते हैं, कितने पीस है वह चेक करते हैं, या फिर जो उसको लीटर में काउंट करते हैं, मतलब कि वह जो है यह बताते हैं कि उसमें हम किस में जो है मेज़र करते हैं। जैसे कि चावल लेंगे, आटा लेंगे, तो यह जो है यह किलो मेज़र होता है। और साथ ही जैसे कुछ सामान लेते हैं जो कि क्वांटिटी में काउंट होता है, तो उसको जो पीसेस में हम यहाँ से काउंट करते हैं। और जो लिक्विड चीज़ है उसको जो लीटर में करते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, दूध हो गया, ये सभी चीज़ें जो है ये लीटर में जो है काउंट किया जाता है। तो यह होता है यूनिट ऑफ मेजर, ये अभी हम बनाना सीखेंगे। और इसमें हम सीखेंगे कि जैसे कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है वह कैसे हम चेक कर सकते हैं। एचएसएन कोड जो कि मेन है, और एचएसएन कोड जो है यह हर प्रोडक्ट का अलग अलग होता है। तो अगर आप जैसे कोई सामान परचेस करते हैं तो वहाँ चेक कीजिएगा कि उसमें जो एचएसएन कोड भी लिखा होता है, जैसे कि अगर आप कोई सामान लेने के लिए जाते हैं जिसमें जीएसटी बिल आपको देते हैं, तो वो आप चेक कर सकते हैं। और कौन से प्रोडक्ट का क्या क्या एचएसएन कोड होता है, वह भी जो है कैसे निकालना वो हम यहाँ से चेक करेंगे। ओके, तो हम देखते हैं कि एचएसएन कोड क्या होता है। एचएसएन कोड का जो फुल फॉर्म है, यह है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ओके, ये इसका फुल फॉर्म होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यह जो एक इंटरनेशनल कोड होता है, जो कि गुड्स के ऊपर जो है यह पहचानने में यह आसानी होता है। ओके, तो सही प्रोडक्ट का जो है ये अलग अलग होता है और कैटेगरी वाइज होता है यह। तो बहुत सारे प्रोडक्ट का जो है सेम भी होता है। ओके, तो वही हम इसमें चेक करेंगे कि हम कैसे यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो एच एस एन कोड बराबर जो प्रोडक्ट का यूनिक नंबर, यह जो है एक यूनिक नंबर होता है। एग्जाम्पल के जैसे फ़ोन का जो है यह 5817 हो जाता है, राइस का 1006, क्लॉथ का जो है 6201। ओके। और यह जो है क्यों ज़रूरी है, यह जो है जीएसटी रिटर्न फाइल करने में यह ज़रूरी होता है, और साथ ही सही टैक्स रेट लगाने में, और साथ ही प्रोडक्ट की पहचान करने में। और साथ ही जो है यह 4 डिजिट, 6 डिजिट और 8 डिजिट तक का जो है यह होता है। 4 डिजिट में जो है यह बेसिक क्लैरिफिकेशन होता है, जैसे कि यहाँ फ़ोन में शो हो रहा है। उसी में जो है अगर ये 6 डिजिट का होता है, तो इसमें जो और डिटेल होता है, और साथ ही जो है 8 डिजिट वाला जो रहता है ये सबसे ज़्यादा इसमें जो है डिटेल रहता है। ये अभी हम आगे इसमें सीखेंगे वीडियो में। ओके। और एचएसएन कोड जो है एक ऐसा नंबर है जिससे सरकार को पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट है और उस पर कितना जीएसटी लगेगा, वो अभी हम यहाँ से आपको पूरी वीडियो में बताएंगे। चलते हैं आगे। ओके, तो हमने जो है यहाँ से कुछ प्रोडक्ट निकाले हुए हैं, जिसमें
प्रोडक्ट का नेम है, उसका एचएसएन कोड है और उसका जो है जीएसटी कितना है यह है। यह जो है हम स्टॉक क्रिएट करते समय करेंगे और साथ ही हम आपको यही बताएंगे कि कैसे जो है आप फाइंड कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट का एचएसएन कोड है। ओके, चलते हैं वीडियो के आगे। ओके, तो हम आ गए अपने क्रोम ब्राउज़र में। यहाँ से हम किसी भी प्रोडक्ट का जो है एक बार हम एचएसएन कोड हम यहाँ सर्च करके देखते हैं। उसको जो हम एच एस उसको जो है साथ ही हम जीएसटी पोर्टल में भी है चेक करेंगे। ओके, कि वह सही है नहीं करके। जैसे कि हम यहाँ चेक करते हैं कि ओके, ये हमने सर्च कर दी है लैपटॉप का। तो लैपटॉप में जैसा बता रहा है कि ओके, लैपटॉप में भी जो है ये दो प्रकार के से बता रहे हैं। इसमें जो स्पेसिफिक जो इसे बताया था कि 8 डिजिट का। तो इसमें जो है जो पोर्टेबल लैपटॉप है, पर्सनल कंप्यूटर, उसका जो है ये इसका एचएसएन कोड है। ओके, और साथ ही यहाँ से बताया कि किसमें 18% का जीएसटी लगता है करके। तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं जीएसटी पोर्टल में। ओके, यह कैसे करते हैं वह भी मैं आपको बताता हूँ। एक नया टैब ओपन कर लेते हैं। ओके, गूगल में जाके आपको सर्च करना है क्रोम ब्राउज़र में gst.gov.in। ओके, यह जो है ये जीएसटी का पोर्टल है जिसमें से हर प्रोडक्ट इसमें जीएसटी हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। सर्विसेज में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे यूज़र सर्विसेज। फर्स्ट में आपको शो हो जाएगा एचएसएन कोड। ओके, अब इसमें आके हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पास से जो है हमें यहाँ से शो हो गया। ओके, इसको और अगर आपको डिटेल में चेक करना है तो इसमें एक बार कैप्चा फिल करके हम एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, यह जो है यह इसका डिटेल है, मतलब इसमें तो अभी फिलहाल डिटेल नहीं दिया गया है। कुछ कुछ प्रोडक्ट में जो है टोटल इसमें डिटेल नहीं दिया रहता है। तो यह जो एचएसएन कोड हम यहाँ से जो है कंफर्म कर सकते हैं कि एचएसएन कोड सही है या नहीं करके। तो इस तरह से जो है आप किसी प्रोडक्ट का आप एचएसएन कोड जो है यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, वीडियो हम आगे चलते हैं क्योंकि वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो जाए। पर चाहता हूँ कि आप जो है वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें ताकि आपको जो है कोई भी डाउट ना हो। क्योंकि इसमें जो एचएसएन कोड मेन होता है, क्योंकि अगर आप कहीं भी जैसे इंटरव्यू में भी जाते हैं तो हो सकता है कि आपको पता हो कि एक दो प्रोडक्ट का एचएसएन कोड क्या होता है, जो कि आपको कोई बता भी देगा कि इसका एचएसएन कोड ये है करके। पर आपको यह नहीं पता होगा कि एचएसएन कोड क्या होता है, उसका यूज़ कहाँ होता है और कैसे होता है। तो यह जो है ये हर प्रोडक्ट का रहता है और साथ ही जो है उसमें जीएसटी अलग अलग होते हैं और कुछ कुछ प्रोडक्ट का जो है सेम भी रहता है। ओके, तो हमने यह सीख लिया अभी तक से कि एचएसएन कोड क्या होता है, एचएसएन कोड कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। यह सभी डिटेल जो अभी हमने यहाँ से चेक कर लिए हैं। ओके, चलते हैं हम अपने आगे की वीडियो में। ओके, तो अभी तक से हमने यहाँ सीखे हैं कि कैसे जो है आप किसी प्रोडक्ट का एचएसएन कोड आप पता कर सकते हैं, उसमें कितना जीएसटी लगता है वह भी जो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, तो हमने जो है यहाँ से अपना प्रोडक्ट यहाँ से तैयार कर लिए हैं। इसके अंतर्गत जो हमने एलईडी टीवी रखा है जिसका एचएसएन कोड ये है, जीएसटी इतना लगता है। इसी तरह जो है टोटल हमने लगभग 9 प्रोडक्ट हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिए हैं। ओके, ताकि हम इसके इसी के बेस पे जो है आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना बताएंगे, ग्रुप क्रिएट करना बताएंगे और साथ ही जो इसमें जीएसटी कैसे सेट करते हैं वह बताएंगे, ताकि आप जैसे एंट्री करेंगे तो इसमें जो ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेट हो जाए। ओके, तो चलते हैं हम अपने टैली पे। ओके, तो हम आ गए अपने टैली में। इसको वर्किंग एजुकेशन मोड में यहाँ से हम कर लेते हैं ओपन। ओके, यह कंपनी हम बंद कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ से न्यू कंपनी में आपको बताएंगे कि स्टॉक कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो यह जो है हमने ऑल इन वन शॉप करके हमने बनाए थे, जिसके अंतर्गत जो है मैंने जीएसटी भी इनेबल कर दिया। F11 में जाएंगे, स्टेटरी एंड टैक्सेशन। ओके, तो यहाँ जो है हमने जीएसटी ऑलरेडी इनेबल कर लिया यस करके। यहाँ पर सब अगर आप जैसे इनेबल करने के बाद आप चेक करेंगे तो उसमें हमेशा नो ही शो होगा। तो इसका इशू नहीं है, आपने जीएसटी अगर इनेबल कर दिया है तो यहाँ फर्स्ट में ही आपको यस शो हो जाएगा। इसके बटन करके बैक जाते हैं। ओके, अब चलते हैं इन्वेंट्री इन्फो में। ओके, तो स्टॉक ग्रुप, जैसे कि बताया कि स्टॉक ग्रुप क्या होता है, मतलब कि यह जो है कैटेगरी होता है कि किस कैटेगरी में आप सेल कर रहे हैं, उसके कैटेगरी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, वह सभी चीज़ें जो इसके अंतर्गत होती है वह भी हम आपको इसमें डिटेल में बताएंगे। पहले जो हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने जो एग्जांपल आपको दिखाए थे, ओके, इसके अंतर्गत जो है यह एलईडी टीवी है, कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है, जो कि यह जो है इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आता है। तो हम जो है एक इलेक्ट्रॉनिक का ग्रुप बनाएंगे। उसके नीचे जो बटर, केचप, कॉर्नफ्लेक्स यह जो आता है यह ग्रोसरी के अंतर्गत आता है, तो उसका भी हम यहाँ से बनाएंगे। और थर्ड जो है यह ब्यूटी प्रोडक्ट के अंतर्गत आता है। ओके, तो यह तीनों का जो है हम यहाँ से ग्रुप बना लेंगे।
ओके, तो फर्स्ट जो है ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का है। ओके, यह जो है यह प्राइमरी ही रहेगा, इसके मतलब यह जो किसी का अंडर नहीं रहेगा। इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। ओके, और सेकंड जो था यह ग्रोसरी का था। तो ग्रोसरी का भी हम यहाँ से बना लेते हैं। यह भी जो है प्राइमरी में ही रहेगा, यह किसी के अंडर नहीं रहेगा, इसको भी कर लेते हैं एक्सेप्ट। और थर्ड जो है यह ब्यूटी के अंतर्गत आता है, ब्यूटी प्रोडक्ट के अंतर्गत। ओके, तो ब्यूटी प्रोडक्ट को जो है ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो हम यहाँ से कॉस्मेटिक का एक बना लेते हैं। ओके, तो हमारा जो है अभी यहाँ से ग्रुप हमने क्रिएट कर ली है। बैक जाते ही इसके बटन प्रेस करके अल्टर में जाके एक बार चेक कर सकते हैं, अल्टर या डिस्प्ले में। तो ये जो है हमारा ग्रुप यहाँ से तैयार हो चुका है। तो इसके अंतर्गत जो है हम यहाँ से आइटम्स को क्रिएट करेंगे। ओके, तो आइटम क्रिएट करने से पहले जो है आपको यूनिट ऑफ मेज़र आपको क्रिएट करना होगा, क्योंकि वह जो आइटम होगा वो आप किस में मेज़र करेंगे, पीसेस में करेंगे, किलोग्राम में करेंगे। तो उसके लिए जो है आपको यूनिट ऑफ मेज़र भी आपको क्रिएट करना होगा। तो हमारा जो है लगभग सभी पीसेस में ही है, तो हम यहाँ से पीसेस का ही बनाते हैं। ओके, तो पीसेस का जो सिंबल है यह पीसीएस, फॉर्मल नेम में आएगा पीसेस। ओके, यहाँ पास से भी आप पीसीएस करके लिखेंगे तो यहाँ पास से भी आ जाएगा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मतलब यही होता है कि डेसिमल के बाद जैसे पॉइंट होता है, पॉइंट के बाद जो है कितना आपको और वर्ड लिखना पड़ता है, कितने नंबर आपको और ऐड करना पड़ता है। जैसे कि हम पीसेस की बात करते हैं, अगर हम किसी को क्वांटिटी में अगर हम गिन रहे हैं, जैसे कि एक लैपटॉप, दो लैपटॉप, तीन लैपटॉप, तो यह जो है यह पॉइंट में नहीं गिना जाता है। उसी की जगह अगर हम जैसे कि इसको किलोग्राम में जोड़ते हैं, तो किलोग्राम के अंतर्गत यह लिखा जाता है 1 किलो 500 ग्राम, 2 किलो 500 ग्राम, या 3 किलो भी कहते हो तो 3.000 kg। ओके, यह इस टाइप का होता है। तो उसमें जो है हमको तीन सिलेक्ट करना है। अगर जैसे केजी में लिखते हैं तो पॉइंट के बाद कितना नंबर आते हैं। तो यह जो इसका मतलब है, तो पीसेस के अंतर्गत तो हमें कोई पॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके लिए जो है यह ज़ीरो ही रहता है। इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। चलते हैं बैक। ओके, अल्टर में जाके भी आप एक बार डिस्प्ले अल्टर में भी एक बार चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा हमने यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजर हमने क्रिएट किए हैं। ओके, अब बना लेते हैं हम अपना स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में जाते हैं, क्रिएट करते हैं। ओके, तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या स्टॉक है जो कि हमें यहाँ से बनाने हैं। ओके, तो फर्स्ट जो है हमारा एलईडी टीवी का है, जिसका एचएसएन कोड है 85287200। इस पर 18% का जीएसटी लगता है। तो यह जो है हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं एलईडी टीवी का। चलते हैं टैली में। ओके, एलईडी टीवी हमने यहाँ से क्रिएट कर लिए हैं। अंडर, यह किसके अंडर का आता है, तो यह जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर का आता है। ओके, और इसको जो है हम किस में मेज़र करते हैं, तो यह जो है हम पीसेस में मेज़र करते हैं इसको। जीएसटी इसमें लगता है, हाँ बिल्कुल लगता है, 18% की इसमें जीएसटी है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको जो है आपको यस करना है, ताकि यह जो है इसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाए। ओके, यहाँ पास से वैल्यू टैक्सेबल, और आप एक बार चेक करेंगे तो इसी में जो है एच एस एन कोड का ऑप्शन आता है, यही पास एच एस एन कोड लिखने का। और साथ ही जिसमें इंटीग्रेटेड टैक्स जो है, ये टोटल हम करेंगे जैसे 18%, तो यह जो ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा, पर हमें जो यहाँ से शो भी होना चाहिए वह। तो इसके लिए जो हम यहाँ से सेटिंग करते हैं, आप जैसे चेक करेंगे राइट साइड में सबसे नीचे, तो यहाँ पर दिया गया F12 कन्फिगर। ओके, आप डायरेक्ट F12 भी बटन प्रेस कर सकते हैं, फिर इसमें भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया अलाउ एच एस एन एस ए सी डिटेल्स, इसको हमें करना है यस। ओके, उसके बाद आप सबसे लास्ट में जाएंगे तो शो ऑल जीएसटी टाइप्स। ओके, तो इसको भी जो आपको यस करना है। ये हो गया यस। डिस्क्रिप्शन, तो इसमें आपको प्रोडक्ट का नाम लिख देना है, जैसे हम रेडिटिव लिख देते हैं। एच एस एन कोड, इसका जो एच एस एन कोड है वह क्या है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ओके। ओके, तो इसका जो एच एस एन कोड है वह है 85287200। ओके, इसको कर लेते हैं हम टेलीमेंट्री। ओके, 85287200, यह है इस प्रोडक्ट का एच एस एन कोड।
ओके, तो इसको हम यहाँ से एंटर कर लेते हैं। ऑन वैल्यू में रहेगा, टैक्सेबल है यह। कितना परसेंट टैक्स है? 18% टैक्स है। तो यह जो है 9% सेंट्रल टैक्स को और 9% जो है स्टेट टैक्स को ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाता है। इसको कर लेते हैं हम एंटर। यह जो गुड्स है, ओके, हम जो है यहीं पास से हम जैसे ओपनिंग कर रहे हैं, तो ओपनिंग के टाइम ही जो है हम यहाँ से एलईडी टीवी जो है यह रख रहे हैं। हमें जो है कहीं परचेस अभी सेल करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास जो है ये 10 क्वांटिटी ऑलरेडी है। कितने के रेट पे है यह एलईडी टीवी? यह लग दिया था 5,000 के प्राइस में। सॉरी, ओके, 5,000 के प्राइस में है यह, पर पीसेस 5,000 के प्राइस में। तो टोटल जो है 50,000 वैल्यू का है। तो 50,000 वैल्यू का जो है हमारे पास एलईडी टीवी है हमारे कंपनी में। दूसरा क्या हम एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो सेकंड जो हमारा प्रोडक्ट है यह कंप्यूटर है, जिसका एचएसएन कोड है 84715000। 18% का इसमें भी जीएसटी लगा है। इसको भी कर लेते हैं हम टेली में एंट्री। ओके, करते हैं इसको एंट्री। कंप्यूटर अंडर जो है अभी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ही आता है। मेजर पीसेस में करते हैं। जीएसटी इसमें एप्लीकेबल है, इसको करते हैं यस। इसका जो एचएसएन कोड था यह है 84715000। ओके, और इसमें भी जो कैलकुलेशन है यह ऑन वैल्यू पे रहेगा। टैक्सेबल करना है या इसमें टैक्स लगता है तो कितना लगता है? 18%। ओके, ओके, इसको भी हम कर लेते हैं 10 पीस। कंप्यूटर को कर लेते हैं 15,000 पर पीस के हिसाब से। ओके, यह हो गया डन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ओके, तो नेक्स्ट जो है ये हमारा प्रोजेक्टर का है, जिसका एचएसएन कोड है 85286200। ओके, इसको भी हम एक बार कर लेते हैं प्रोजेक्टर। ये भी जो है ये अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही जाएगा, पीसेस में काउंट होगा, एप्लीकेबल है। जीएसटी यस करना है। इसका जो एसएसएन कोड है यह है 58286200। सॉरी, 00 था। ओके, ऑन वैल्यू टैक्सेबल गुड्स के अंतर्गत आता है। इसको भी हम कर लेते हैं 10 पीस। इसको कर लेते हैं। ओके, यह भी हो गया। ओके, तो नेक्स्ट जो है यह बटर का है, जिसका एचएसएन कोड है 04051000 और इसमें जो जीएसटी है 12% का है। ओके, तो इसको भी कर लेते हैं एंट्री। ओके, आ गए हैं टैली में। बटर ये अंडर जाता है ग्रोसरी के अंदर, इसको रखना है हमें। ओके, ये भी जो है ये पीसेस में है। ओके, इसको जो है हम इसको पैकेट में करते हैं, कितना पैकेट बटर लिए हैं हम। तो यहाँ से भी जो है आप डायरेक्ट यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट कर सकते हैं, Alt+C शॉर्टकट की, आपको जैसे कुछ वीडियो में बताया गया है। PKT पैकेट। ओके, इसको हम पैकेट में करते हैं पी। ओके, यहाँ से पैक्स, पैकेट ये पैक्स आ रहा है। ओके, ये भी जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इसमें जीरो आएगा, क्योंकि इसमें भी जो है पॉइंट नहीं लगाते क्योंकि पैकेट में है। ओके, यहाँ से जो है आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, Alt+V। एप्लीकेबल है, जीएसटी इसमें भी है। डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं बटर। एसेसन कोड है 04051000। ओके, ऑन वैल्यू पे है, यह भी टैक्सेबल है, इसमें 12% का जीएसटी लग रहा है। सॉरी। ओके, तो यह जो है 6% ऑटोमेटिक डिवाइड कर लिया है। गुड्स में करते हैं, इसका भी जो क्वांटिटी समझ लीजिए हमारे पास यह 15 पीसेस हैं। और इसका जो रेट है ये हम लिख देते हैं 20 रुपये। ओके, यहाँ तक ने हम यहाँ से बना ली हैं। बाकी जो हम स्किप करते हैं, क्योंकि आपने जो है लगभग ये सीख लिया है कि कैसे जो है आप स्टॉक आइटम यहाँ से बना सकते हैं। ओके, तो हम चलते हैं आगे कि हमें जो है ये चेक करना है कि कैसे जो है मतलब कि स्टॉक हम चेक कर सकते हैं कि कितना हमारे पास स्टॉक है। ओके, तो इसके लिए इसके बटन दबा के आप बैक जाएंगे। ओके, आ गए हम अपने गेटवे ऑफ टैली में। उसके बाद जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पास से दिया गया स्टॉक समरी।
ओके, इसमें जाते हैं। यहाँ से हमने जो है अभी सिर्फ 2 ही बनाए हैं। ओके, बाकी हम यहाँ से बना लेते हैं, जिसके लिए हम वीडियो यहाँ से हम थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे। ओके, तो हमने जो है जो भी हमने एग्जांपल मिले थे टोटल 9 प्रोडक्ट, उसको जो है हमने यहाँ से एंट्री कर दिए हैं। चलते हैं भाई स्टॉक समरी में हम चेक कर लेते हैं। ओके, स्टॉक समरी में गए। तो इसके अंतर्गत जो है हमने यहाँ से जो ग्रुप बनाए थे जो कि कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक और ग्रोसरी। कॉस्मेटिक में हम चेक कर लेते हैं। तो कॉस्मेटिक में जो है हमारे पास 20 पीस अभी फेस वॉश है और 25 पीसेस जो है यह फाउंडेशन का है। ओके, और इसका जो है प्राइस क्या है वो अभी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कितने रुपए पर पीस के हिसाब से ये है कि फाउंडेशन जो है यह 150 रुपये पर पीस के हिसाब से है और उसका जो टोटल वैल्यू है ये 3750 रुपये है। ओके, उसी तरह जैसे हम चेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको यह शो हो जाएंगे जिसके अंदर का जो कंप्यूटर, एलईडी टीवी और प्रोजेक्टर है। इन सभी का जो है अभी हमारे पास टोटल कितने पीसेस हैं वह जो है यहाँ से हम देख सकते हैं। कितने वैल्यू पे जो हमने पर पीस खरीदे हैं वो है और टोटल वैल्यू कितनी है उसको वह हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, उसी तरह जैसे हम ग्रोसरी में जाते हैं। ओके, लगता है कि हमने एक एंट्री यहाँ से छोड़ दी है। ओके, तो वह जो आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है हमने जल्दबाजी में भी एक जो आइटम है यहाँ से हमने छोड़ दिए हैं। ओके, तो आप जो है वह चेक कीजिएगा, तो यहाँ से जो है भाई स्टॉक समरी में आके आप चेक कर सकते हैं कि करेंट में आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। ओके, कितने वैल्यू में आपने खरीदे थे और टोटल जो है कितने वैल्यू की है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ से जो है चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहने वाला है यह सेल और परचेस के ऊपर रहने वाला है, जिसके अंतर्गत जो है हम यहाँ से कैसे हम सेल करते हैं वह दिखाएंगे, कैसे परचेस करते हैं उसकी जो है एंट्री हम सिखाएंगे, साथ ही जो है ओरिजिनल बिल में कैसे वह शो होता है वह चीज़ें भी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।